हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने सेकंड लेक्चर के साथ हैं कंपनी लॉ के। आज हम इसमें काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स करेंगे, जैसे कि पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज़ कंपनी, व्हाट इज़ फीचर्स, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, और हम देखेंगे व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनीज एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड द पब्लिक कंपनी। First of all, we start with what is company. Company is derived from the Latin words com and companies. Com stands for with or together and the companies means bread. जो यहाँ ये एक लेटिन वर्ड से डिराइव हुए हैं कॉम एंड कंपनी से, जहाँ पर कॉम का क्या मतलब है विद और टुगेदर, और पेनीज का मतलब है ब्रेड। तो ये जो कंपनीज बनती हैं ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स से बनती हैं जो अपने मील्स के लिए, अपनी अर्निंग्स के लिए, अपनी मील्स को पाने के लिए एक साथ वर्कआउट करते हैं। तो इसलिए इसको बोला है इट इज़ रिफर टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वुड टेक देयर मील्स टुगेदर। अ कंपनी इज़ नथिंग बट एन असेंबलेंस ऑफ पीपल, मतलब सब पीपल को एक जोड़ के, कई सारे पीपल को जोड़ के एक जो फॉर्मेशन होती है उसको हम कंपनी करते हैं, और उनका जो मेन पर्पस होता है दैट इज़ टू अर्न मनी और सम स्पेसिफिक इकोनॉमिक पर्पस। अंडर सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2019, ये हमें ध्यान में रखना है कि जो कंपनीज डिफाइन कौन से सेक्शन में हुई है, 220 of Companies Act 2013. A company means a company formed and registered under this act or an existing company, जो इसमें फॉर्म और रजिस्टर्ड हुई हैं और जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो भी इंक्लूडेड है। सेक्शन 220 स्टेट्स एन एग्जिस्टिंग कंपनी मीन्स company formed and registered under any of the previous company's law. Section 220 of the act does not explain the literal meaning of the company. यहाँ पर इसको ये भी बोला गया है कि जो सेक्शन 220 है बस उन्होंने केवल ये कह के छोड़ दिया कि कंपनी क्या है, जो फॉर्म में रजिस्टर्ड हुई है इस एक्ट में और जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, बट इन्होंने जो प्रॉपर लिटरल मीनिंग कंपनी का होता है वो एक्सप्लेन नहीं है in the section 220. Section 220 of the act does not explain the literal meaning. However, from the decisions of the various competent courts, जो decisions निकल के आते हैं competent courts से, a company is an association of many persons which contribute money or money worth to a common stock and employ a common trade, और अब बिजनेस करने के लिए जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होते हैं वो एक कंपनी फॉर्म करते हैं और उसमें वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं एंड दैट accumulates to form a company. The common stock so contributed in terms of money is the capital of the company. और जो कॉमन स्टॉक एक डिनोट जो करती है, जो मनी को, जो हमने मनी को आपस में जोड़ के एक कंपनी बनाई है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल ऑफ द कंपनी। द पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट्स और whom it pertains are the members of the company, और जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं उस शेयर में, कैपिटल में, वो मेंबर्स बन जाते हैं कंपनी के। द प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल इन हिज शेयर, और जो प्रोपोर्शन उनका उस कैपिटल में से होता है उसको क्या बोलते हैं, हम शेयर बोलते हैं। शेयर आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल, द राइट टू ट्रांसफर दैम इज ऑफन मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड। ये ट्रांसफरेबल होते हैं बट ये मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं। नाउ वी विल सी द फीचर्स ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब फीचर्स इसके क्या क्या हैं कंपनीज एक्ट के। द कंपनीज बिल 2012 रिसीव्ड एन एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 29 अगस्त 2013 एंड बिकम्स द कंपनीज एक्ट 2013। इसको एसेंट मिली थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऑन 29 अगस्त, और फिर इसको कंपनीज एक्ट बनाया गया 2013। आफ्टर द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द न्यू लेजिस्लेशन रिप्लेस्ड द 57 ईयर्स ओल्ड कंपनीज एक्ट, और इसके आने से जो हमने पिछला देखा था कंपनीज एक्ट 1956, 57 ईयर्स ओल्ड पुराना, वो रिप्लेस हो गया, और अब जो करंट में चल रहा है वो है कंपनीज एक्ट 2013। द कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये पब्लिश हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गजट में ऑन अगस्त 30, 2013।
13. According to the section, the Companies Act 2013, the act may be called the Companies Act 2013 और इसको क्या बोला गया, Companies Act 2013. It extends to the whole of India. Section 1 clause 2. The act is divided into 29 chapters which consist of 470 section and 7 schedules.